अदालत के बाहर पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स पर बहस शुरू हो गई। सियासी दलों को मसाला मिल गया, बात लीगल डोमेन से पॉलिटिकल डोमेन में आ गई। कांग्रेस के नेता तो राशन पानी लेकर सड़कों पर आ गए। सबसे पहले राहुल गांधी बोले। आमतौर पर राहुल गांधी मोदी को रोज कोसते हैं, लेकिन बोलते कम है, बयान नहीं देते, ट्वीट करते हैं। लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के कमेंट सामने आए तो राहुल गांधी ने कैमरे के सामने आकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नूपुर शर्मा का ज्यादा कसूर नहीं है, देश का माहौल तो मोदी ने खराब किया है, आरएसएस ने खराब किया है। अमित शाह इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार है। देश में नफरत का माहौल बीजेपी की सरकार ने बनाया है। Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India, it is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. And it is going to lead to tragedy. What we are seeing in the country, what is being done in the country today by the RSS and the BJP, and the violence you see here, this is completely against our philosophy. ये सारा मसला एक व्यक्ति के बयान से पैदा हुए हालात का है। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नूपुर शर्मा के बयान का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसका मोदी से, अमित शाह से, आरएसएस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स का हवाला देकर विरोधी पार्टियों ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई। राहुल गांधी के बाद असदुद्दीन ओवैसी आए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की, मोदी की बात की। कहा मोदी बोलते क्यों नहीं, नूपुर शर्मा के बयान पर कुछ कहते क्यों नहीं। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नूपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नूपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नूपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नूपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नूपुर शर्मा को। आप नूपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नूपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? हम देश के प्रधानमंत्री से फिर से डिमांड कर रहे हैं कि फौरन, और खास तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसको सामने रखिए, उसको गिरफ्तार करवाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए बस। असदुद्दीन ओवैसी वकील हैं, बैरिस्टर हैं, अपने केस को कैसे मजबूत करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। उसमें आधा सच होता है, आधा झूठ। ओवैसी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी नूपुर शर्मा को हैदराबाद में होने वाली एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बुलाएगी, क्योंकि नूपुर को पार्टी से निकाला नहीं गया। लेकिन ये आधा सच और आधा झूठ है। सच यह है कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया है। जब मेंबरशिप नहीं है तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
और ऐसा नहीं कि ओवैसी साहब इस बात को जानते नहीं है, वो जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन बात को केस के हिसाब से घुमा देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ओवैसी इंडिया टीवी पर आए। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने ओवैसी से काफी लंबी बात की। उन्होंने ओवैसी से पूछा कि आप इस तरह की बात क्यों कहते हैं, कानून के हिसाब से एक्शन हो रहा है। तो ओवैसी ने कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि नूपुर को बीजेपी बचा रही है। दिल्ली की पुलिस कभी भी नूपुर शर्मा को हाथ नहीं लगाएगी। एक तरफ तो नूपुर शर्मा को धमकी आ रही है, हम उसको कंडेम करते हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने धमकी दी हैदराबाद में, तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि एक्शन लो, अरेस्ट किया, उसको जेल को बुझाया। नूपुर शर्मा को अब सिक्योरिटी दे रहे हैं क्योंकि कानून का डिमांड है कि अगर किसी को धमकी मिलती है जान की तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आप फिर अब कानून को काम भी करने नहीं दे रहे ना, आप कानून को काम ही नहीं करने दे रहे। वो अगर ये समझ रहे हैं कि सत्ता में हम कुछ भी कर सकते, आप एक्सपोज हो रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि देश का हर राइट थिंकिंग आदमी ये कह रहा है कि भाजपा बचा रही है उनको। मेरी जान को भी खतरा है। एक एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, उसको भी धमकी दी गई है। भाई देश में सर एक रेडिकलाइज एलिमेंट्स है, मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं उस बात को। एक एमपी की गाड़ी पर दिन के वक्त में गोलियां चलाई जाती है तो रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। आप उदयपुर का वाकया ले लीजिए और उससे पहले अफरोजुल का वाकया लीजिए। उदयपुर में ही जो एक वेस्ट बंगाल का लेबरर था उसको कट्टे से मारकर वीडियो निकाली गई, उसको जला दिया गया। पीलू खान को मारता वीडियो निकाला गया। रांची में तबरेज का वीडियो निकाला गया। सर इन रेडिकलाइज एलिमेंट्स को आप कैसे रोकेंगे? एक ही तरीका है जो मेरी नाकिस राय में, रूल ऑफ लॉ को बिजली की तरह इंप्लीमेंट करिए। मैं बता रहा हूं रेडिकलाइजेशन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री और एनएसए को, आईबी को सोचना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन हर जगह है। ओवैसी साहब तो सिर्फ मोदी से मांग कर रहे थे कि वो नूपुर के बयान पर बोले, नूपुर को अरेस्ट किया जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता रंजीता रंजन इससे कई कदम आगे बढ़ गई। राहुल गांधी का बयान आने के बाद कांग्रेस के कई नेता मैदान में आए। मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा से लेकर रंजीता रंजन तक सब बोले। लेकिन रंजीता ने जो कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर तो सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, बीजेपी की लीडरशिप के खिलाफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, नूपुर तो एक मोहरा है, ये एक्चुअली में भाजपा के लिए है। नूपुर को तो बलि का बकरा बनाया गया है। आज ये है, कल कोई दूसरा आएगा। अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो भाजपा को आनी चाहिए। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे बोलते हैं और पूरे देश में आग लग रही है। आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है प्रधानमंत्री चुप क्यों है। 8 साल का एजेंडा भाजपा वालों का चल रहा है, नफरत फैलाओ का। आज तमाचा तो भाजपा सुप्रीम कोर्ट ने उनको मारा है, तो क्या वो सबक लेंगे? मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो कहूंगी एफआईआर गवर्नमेंट पे होनी चाहिए, भाजपा पे होनी चाहिए। आखिर ये मोहरे किसके हैं? बहुत दिनों के बाद आजम खान भी बोले। आमतौर पर आजम खान जो कहते हैं वो सियासी होता है, विरोधियों पर वो तीखे तंज कसते हैं। लेकिन आज आजम खान ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का जिक्र नहीं किया। बस इतना कहा कि जब लोग हर जगह से मायूस हो जाते हैं तो सिर्फ कोर्ट से उम्मीद होती है। अदालत लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। आजम खान ने कहा कि देश को नेता या पार्टियां नहीं बचाएंगी, देश को अदालत ही बचाएगी। अब अदालत से ही उम्मीद है। बहुत जरूरत है देश में और दुनिया में न्याय की। देश को राजनेता नहीं बचा सकेंगे, राजनीतिक दल भी नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने नफे नुकसान हैं। लेकिन न्यायपालिका चाहे किसी स्तर की हो, जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्र स्तर की हो, उसके बाद कोई देश का दरवाजा बचता नहीं है। और जब सरकारें अन्याय और अनर्थ पर उतरती हैं तो उनके जुल्म के हाथ को रोकने के लिए सिर्फ न्यायालय ही होता है। आज भी हम देख रहे हैं ज्वलंत इश्यूज पर, जलते हुए मुद्दों पर, जिससे समाज जला, इंसानियत जली, लोग जले, देश जला, उसमें अपने अपने
फायदों के लिए लोगों ने घी डाला, तेल डाला, आग को बढ़ाया है। लेकिन अगर आग में पानी डाला है तो सिर्फ न्यायालय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।